कहानी शुरू होती है अमेरिका के नेवी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा से। वो अपना जिस्म हवा में बैलेंस कर लेता है, लेकिन दूसरे ट्रेनीज को बैलेंस के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। आधे घंटे के बाद सब हार मान लेते हैं, लेकिन वो अब भी पुरसुकून खड़ा रहता है। ट्रेनर सबको डांट कर 20 सेकंड के बाद दोबारा ट्रेनिंग शुरू करवाता है। तभी एक बुरी खबर आती है कि जेम्स के वालिद कल एक हादसे में मर गए, लेकिन असल में ये एक साजिश भरा कत्ल था। इस फिल्म में 2 स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। जेम्स का एक भाई भी है जिससे उसका 20 साल से कांटेक्ट नहीं। बड़ा भाई अपनी इज्जत की वजह से उसे बाप की डेथ मुतालिक नहीं बताना चाहता, लेकिन जेम्स की वाइफ जॉनी को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है। लेकिन जॉनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका बाप उसकी जिंदगी में था ही नहीं। जॉनी फोन पर बात करते हुए वॉशरूम जाता है, तभी घर में 2 अजनबी आदमी आ जाते हैं। वो उसे धमकाते हैं कि उसके बाप ने एक चीज उनके लिए छोड़ी है। जॉनी कहता है उसका अपने बाप से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। जॉनी फाइट करता है और दोनों को आसानी से गिरा देता है। फिर एक और अटैकर आता है जो अंधाधुंध फायरिंग करता है, लेकिन जॉनी को नहीं लगती। जॉनी उसे भी हरा देता है। वो सब अटैकर्स को खत्म कर देता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि वो लोग फिर उठकर अटैक करते हैं। जॉनी सबको खत्म करके जॉनी अपने बचपन के घर जाता है। अगले दिन फ्यूनरल होता है। जेम्स की वाइफ लेला चाहती है कि जॉनी आए, तभी जॉनी आता है। वहां से फ्यूनरल नहीं बल्कि गैंग के लोग भी आसपास मौजूद होते हैं। पता चलता है कि उनका बाप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जानता था। उसकी मौत के बाद अब सब उस राज मतलब एक पेन ड्राइव के पीछे हैं। गैंग वाले नेचुरली उस तक पहुंच गए। जॉनी कहता है कि वो यहाँ से बाप को याद करने नहीं आया, बल्कि असल में अपने बाप की मौत की हकीकत जानना चाहता है। उसने बताया कि कल गैंग वाले कुछ उसके पास आ गए थे और उसे कत्ल करने की भी कोशिश की। जॉनी को लगता है कि बाप की मौत इतनी सिंपल एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि किसी बड़े मामले से जुड़ी हुई है। लेकिन जेम्स का कहना है कि ये सब गैंग की वजह से हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ हिट एंड रन केस है और इसमें कोई साजिश नहीं। वैसे भी दोनों भाइयों के दरमियान पहले से ही टेंशन है। जेम्स के नज़दीक जॉनी हमेशा से बिना सोचे समझे जल्दी से फैसला करने वाला इंसान है। जेम्स अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। वो जॉनी को बीच पर बात करने ले जाता है। बड़ा भाई जेम्स हमेशा से रूल्स फॉलो करता है और उसे यकीन है कि पुलिस रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। उसे लगता है जॉनी बस उसकी लाइफ डिस्टर्ब करने आया है। दोनों के दरमियान बहस बढ़ जाती है और तेजी से झगड़ा होता है। फिर जॉनी अकेला ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो एक नाइट क्लब जाता है दुख भुलाने के लिए, लेकिन ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाता है। होश आता है तो देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। ये लोग लोकल गैंग के लीडर के आदमी होते हैं। लीडर उसे धमकी देता है कि 7 दिन के अंदर शहर छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। इसी दौरान जेम्स को अपने भाई जॉनी की बात याद आती है और वो पुलिस ऑफिसर से मिलता है ताकि बाप की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर सके। ऑफिसर बताता है कि केस वीक है, कोई गवाह नहीं था, सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था और फोरेंसिक लैब से प्रूफ भी नहीं मिला, इसलिए केस को सिंपल एक्सीडेंट डिक्लेयर साबित कर दिया गया। जेम्स फिर बाप की पर्सनल चीजें लेने जाता है। ऑफिसर उसे वार्निंग भी देता है कि ज्यादा गहरा ना जाए। सीन चेंज होता है। जॉनी बाप के डिटेक्टिव ऑफिस पहुंचता है। जब वो ड्रॉअर चेक कर रहा होता है तब बाहर से आवाज आती है। वो चुप कर देखने लगता है। एक आदमी जल्दी जल्दी सब चीजें सर्च कर रहा होता है। जॉनी पीछे से आता है। आदमी चीजें उस पर फेंक कर भाग जाता है। जॉनी उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी काफी फास्ट होता है और नीचे कूद कर निकल जाता है। जाते हुए जॉनी को मारता भी है। जॉनी सोचता है कि वो बच गया, लेकिन जिसे वो आदमी भाग रहा होता है, जॉनी एक शॉकिंग पंच मारता है और वो आदमी गिर जाता है। जॉनी को बाद में पता चलता है कि वो आदमी यही काम करता था और उसका बाप का असिस्टेंट था जो लोगों के अफेयर्स और सीक्रेट्स इन्वेस्टिगेट करता था। जॉनी के लिए काम करता था। उसका लास्ट केस एक लग्जरी विला से रिलेटेड था। दोनों फिर वापस ऑफिस आते हैं। जॉनी नोटिस करता है कि रिवर बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज लगे हुए हैं। जॉनी सोचता है कि एक लंबा अरसा बीमार रहने वाला बूढ़ा आदमी आखिर कैसे ये फाइलिंग बोर्ड चला सकता है। जॉनी ने हैरानी से उसे उठाया और देखा, और उसे देखकर वो हैरान रह गया कि अंदर एक चीज छुपी हुई थी। गौर से देखा तो वो एक कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का ब्लूप्रिंट नक्शा था। जॉनी ने सोचा कि इस नक्शे में जरूर कोई राज छुपा है। फिर उसने अपनी कजिन को फोन किया जो गवर्नमेंट में काम करती थी, ताकि वो चेक करे कि ये नक्शा किस चीज के लिए है। पीका ने बहाना बनाने की कोशिश की ताकि वो वहां से निकलने सके, लेकिन अचानक जॉनी का भाई जेम्स अंदर आ गया। इससे पीका की पहले से जख्मी नाक दोबारा ज्यादा जख्मी हो गई। जेम्स बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद अपने बाप की छोड़ी हुई चीजों को चेक कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक मुश्किल अल्फाज वाली रसीद मिली। सवालों के साथ वो इंसिडेंट वाली जगह पर गया जहां उसे पता चला कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जेम्स मुश्किल से वो वीडियो हासिल की और जब वीडियो देखी तो पता चला कि जेम्स और जॉनी के बाप को किसी ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारी थी। फिर तुरंत जेम्स को उस ट्रक की तहकीकात का काम दिया गया, लेकिन जब दोनों भाई गाड़ी में वापस जा रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। गाड़ी के अंदर वही गैंग के लोग थे। जल्द ही उनकी गाड़ी कंट्रोल में ले ली गई। बचना मुश्किल हो गया। जॉनी ने मुश्किल से पिस्टल हासिल की और जवाब दिया, लेकिन पता चला कि दुश्मन की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी।
जेम्स ने पिस्टल लेकर आसानी से उन लोगों को खत्म कर दिया। जॉनी गाड़ी से बाहर निकला, एक तरफ कवर ढूंढता रहा और दूसरी तरफ लोगों को बचाता रहा। जेम्स ने देखा कि गाड़ी उलट गई है। जेम्स फौरन गाड़ी की छत पर चढ़ गया और सही वक्त देखकर दुश्मन पर हमला किया। वो लगातार विंडशील्ड पर फायर करता रहा और जंप मारता है ताकि अंदर घुस सके, लेकिन अंदर का किलर भी वापस फायर कर रहा था। दोनों में मुकाबला हो रहा था कि कौन पहले जीतेगा। जॉनी ने फौरन खतरा महसूस किया और जेम्स को गाड़ी से कूदने को कहा और जेम्स की कार भी तबाह हो जाती है। जेम्स बोलता है, ये क्या किया मेरी कार का साथ। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने गैंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा दोनों भाइयों को ही दोष दिया। घर वापस आने के बाद कजिन ने नक्शे की डिटेल निकाल ली। लेला बोलती है ये एक रियल एस्टेट डेवलपर ल्यूबन का प्रोजेक्ट था। नक्शा एक कसिनो बनाने का था जो इस छोटे शहर में इल्लीगल था। दोनों भाइयों को शक हुआ कि इसमें कोई बड़ा राज है। क्योंकि ल्यूबन अगले दिन एक इवेंट करने वाला था, उन्होंने डिसाइड किया कि उससे मिलने जाएंगे। अगले दिन जॉनी और जेम्स को मॉइन का फोन आया जिसने ट्रक के बारे में कुछ नई मालूमात थी। लेकिन अब वो गाड़ी जिससे जॉनी का डैड का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी समंदर के किनारे मिली, मगर ड्राइवर मर चुका था। ऑफिसर बताता है कि ये ड्राइवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का फाइनेंस ऑफिसर था और ये ट्रक एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था जिसका नाम ल्यूबन एंटरप्राइज था। ऑफिसर बताता है कि इसके अलावा कोई और मालूमात नहीं मिली। यहाँ पर सब सबूत रुक गए। भाइयों को एहसास हुआ कि ये मामला उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इसमें काफी लोग शामिल लगते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जल्दी एक्शन लेना होगा। फिर जेम्स की मदद से वो लोग आसानी से ल्यूबन के बंगलों में घुस गए, लेकिन मेहमान बनकर नहीं बल्कि स्टाफ के रूप में। इसी दौरान जॉनी की नज़र एक औरत पर पड़ी जो थोड़ी उदास लग रही थी। वो फौरन उसके पीछे गया। बातचीत के दौरान उस औरत को पता चला कि जॉनी कौन है। फिर उसने गार्ड्स को दूर भेज दिया। असल में वो जॉनी के बाप को जानती थी, लेकिन उसे उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बताया कि मौत से पहले जॉनी के बाप ने उससे उसके शौहर ल्यूबन की जासूसी करवाई थी, क्योंकि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। उसे कुछ सबूत चाहिए थे नेगोशिएशन के लिए, लेकिन उसका मकसद पैसा नहीं था। क्योंकि वहाँ बहुत लोग मौजूद थे, इसलिए उसने जॉनी को कल होटल में मिलने का कहा। दूसरी तरफ जेम्स ड्रिंक सर्व करते हुए लुबेन की तरफ नजर रख रहा होता है। अचानक एक आदमी उसके पास आता है और एक ग्लास मांगता है, फिर व्हाइट पाउडर उसमें डालकर चला जाता है। जेम्स मौका देखकर उसका कार्ड चुरा लेता है और उस कार्ड पर एक इंपोर्ट कंपनी का निशान होता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों की पहचान खुल जाती है और उन्हें पकड़कर लुबेन के सामने ले जाया जाता है। लुबेन कहता है कि वो उनके बाप को जानता था और उसने उन्हें अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए हायर किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला और बाद में उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। अगले दिन जॉनी लुबेन की बीवी से मिलने होटल जाता है, लेकिन वहाँ भीड़ लगी होती है। वो फौरन समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। जॉनी जाकर देखता है कि वो औरत जो लुबेन की वाइफ ऊपर से गिरकर मर चुकी होती है। जॉनी समझ जाता है कि ये लुबेन का काम है और वो गुस्से में उसके पास जाता है, लेकिन चाहे वो कितना ही स्ट्रांग हो, लेकिन ज्यादा लोगों के सामने अकेला कुछ नहीं कर पाता। लुबेन उसे नहीं मारता बल्कि पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में उनके अंकल की मदद से मामला ठंडा होता है और केस वापस ले लिया जाता है। जेम्स को लगता है कि जॉनी ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, जबकि जॉनी कहता है कि जेम्स सिर्फ रूल्स फॉलो करता है। इस तरह दोनों के दरमियान फिर झगड़ा फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दफा वो दोनों अपना पूरा गुस्सा एक दूसरे पर निकाल देते हैं। बचपन की यादें सामने आती हैं जब उनकी माँ को गैंग ने मार दिया था। जॉनी बदला लेना चाहता था, लेकिन जेम्स ने जॉनी को बचाने के लिए उसे घर से दूर भेज दिया। इसी वजह से दोनों में दूरी आ गई थी। जेम्स बोलता है अब हम दोनों भाई अपने पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। इसी दौरान जॉनी उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना की एक कॉल आती है कि उनके बाप का एक मैसेज मिला है। उसमें एक USB डिवाइस होती है। वैलेंटीना उस डिवाइस को लेकर आती है और वो लोग उसका डेटा चेक करते हैं, लेकिन उसे अनलॉक करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। जेम्स को याद आता है कि बाप के सामान में एक पेपर था जिसमें अजीब लफ्ज लिखे थे। वो उसे पासवर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही अनलॉक होने वाला होता है अचानक उन पर हमला हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से अटैक करता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वैलेंटीना गाड़ी चला रही होती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। जेम्स वापस जवाब देता है, जबकि हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता रहता है। वैलेंटीना अपनी ड्राइविंग स्किल्स से मुश्किल से बचती रहती है और हेलीकॉप्टर लगातार उन पर हमला करता रहता है। सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होती जाती है। फिर जॉनी ब्रेक लगाता है। असैसिन होश में आता है और फौरन गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। वो अपनी तलवार से जोर जोर से वार करता है। तलवार इतनी तेज होती है कि गाड़ी की बॉडी तक चीर देती है। लगता है या तो गाड़ी कमजोर है या सीन थोड़ा ओवर है। दूसरा अटैकर पीछे से गाड़ी के अंदर घुस जाता है। जेम्स उससे लड़ने लगता है, जबकि जॉनी बाहर निकलकर दूसरे से फाइट करता है। वैलेंटीना गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमाती है ताकि अटैकर्स गिर जाएं। फिर वो एक 360 ड्रिफ्ट करती है, लेकिन अटैकर फिर भी नहीं छोड़ता। वो अपनी कमर से गन निकालता है और गाड़ी पर हमला करता है। जॉनी जल्दी से बचने की कोशिश करता है। वैलेंटीना उसे साइड बैरियर की तरफ ले जाती है, जहां टकरार से अटैकर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका हाथ जिस्म से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ जेम्स अभी भी फाइट कर रहा होता है। वो दुश्मन को रोड पर घसीटता है और जोर से मारता है। वैलेंटीना जल्दी कंट्रोल संभालती है। सबको लगता है कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर दोबारा आ जाता है। जेम्स के पास अब सिर्फ 2 गोलियां बची होती हैं। खुशकिस्मती से एक और वेपन मिल जाता है जो काम आ सकता है। लड़ाई से पहले वैलेंटीना जॉनी को हिम्मत देती है। जॉनी फायरिंग करता है, लेकिन ज्यादा हिट नहीं होती। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। अचानक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और सीधा गाड़ी की तरफ गिरने लगता है।
आखिरी मोमेंट पर वो क्रैश होने से बच जाते हैं और खतरा टल जाता है। इसी दौरान पी का USB अनलॉक कर लेता है। अंदर बैंक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। पता चलता है कि 3 सालों में 12 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ और अकाउंट उनके अंकल के नाम पर होता है, जो कि शहर का गवर्नर है। अब भाइयों को सब समझ आ जाता है। लुबिन इलीगल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था और गवर्नर को पैसा देकर सब लीगल बनवा रहा था। उनके बाप को सच पता चल गया था, इसीलिए उसे मार दिया गया। घर वापस आकर जेम्स अपनी बीवी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जेम्स कॉल करता है, लेकिन फ़ोन ज़मीन पर गिरता हुआ मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत है। वो ऊपर दौड़ता है। बच्चे बताते हैं कि उनकी माँ को लुबिन उठाकर ले जाया गया है। फिर फ़ोन पर एक वीडियो आती है जहाँ लुबिन उनकी बीवी और कजिन को हॉस्टेज बना लेता है। अब विलन उन्हें USB देने की धमकी देता है। ये देखकर जेम्स पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, जैसे कोई सोया हुआ शेर जाग गया हो। वो अपना वेपन रूम खोलता है और भाई से कहता है, जितना सामान चाहिए ले लो। रात होते ही दोनों भाई लुबिन की हवेली में घुस जाते हैं और आसानी से गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि 20 मिनट के अंदर सब दुश्मनों को खत्म कर देंगे। जेम्स ऊपर फ्लोर के गार्ड्स पर अटैक करता है, लेकिन बिल्डिंग का सिस्टम स्ट्रांग होता है। गार्ड्स बाहर देखकर अलर्ट हो जाते हैं और खिड़कियां खोल देते हैं। हायर्ड अटैकर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, ज्यादातर जल्दी ही हार जाते हैं। लुबिन गार्ड लीडर को चेक करने भेजता है, लेकिन जॉनी उसे क्वाइटली खत्म कर देता है। अब लुबिन के पास सिर्फ उसके लोग रह जाते हैं, जो ज्यादा पावरफुल नहीं होते लेकिन ज्यादा बातें करते हैं। लुबिन उनकी हालत देखकर टेंशन में आ जाता है। दोनों भाई अलग अलग जगह सर्च करते हैं और जेम्स एनिमीज से सीधा टकरा जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मन ज्यादा होते हैं लेकिन स्ट्रांग नहीं होते। आखिरकार दोनों भाई अपनी बीवी और कजिन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन लुबिन वहां नहीं होता। जेम्स उन्हें वापस भेजना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उसे रोक देती है। अचानक एक अटैकर फिर से अटैक करता है, लेकिन उसका एम वीक होता है। दोनों तरफ से फाइट होती है। जब गोलियां खत्म होती हैं तो क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। जेम्स हाथ से फाइट करता है और फाइनली एनिमी को हरा देता है। दूसरी तरफ जॉनी लुबिन का पीछा करता है, लेकिन लुबिन उतना कमजोर नहीं होता जितना लगता है। जॉनी उसके सामने मुश्किल में आ जाता है, लेकिन लुबिन ज्यादा बातें करता रहता है। इसी दौरान जॉनी मौका पा लेता है और सिचुएशन पलट देता है। तभी जेम्स भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर उसे रोक लेते हैं। आखिरकार गवर्नर को पकड़ लिया जाता है और उसे कानून के हवाले कर दिया जाता है। बाद में जॉनी डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा और पैसों से शहर को बेहतर बनाएगा। कहानी यहीं खत्म होती है।